तो हाँ जी भाइयों, राम राम सभी को। क्या हाल है? आज हम समझेंगे एक क्वेश्चन है। इसकी कोड फोर्सेस पे रैंकिंग है 2000 के लगभग। और ये क्वेश्चन है जी, देखो ये आईसीपीसी स्क्वायर के नाम से कोई क्वेश्चन है। आईसीपीसी क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है आईसीपीसी स्क्वायर। आप यहाँ पे एक बार वीडियो को पॉज करके पूरा क्वेश्चन पढ़ सकते हो। पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। आईसीपीसी स्क्वायर इज ए होटल प्रोवाइडेड बाय आईसीपीसी कम्युनिटी फॉर द अकोमोडेशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ऐसे बोल रहे हैं कि एक कोई होटल है, वो पार्टिसिपेंट के अकोमोडेशन के लिए प्रोवाइड की गई है। इसमें n नंबर के फ्लोर हैं, 1 से लेके n तक। दिस होटल हैज़ ए वेरी यूनिक एलिवेटर। इफ़ ए पर्सन इज़ करेंटली एट फ्लोर x, अगर कोई स्टार्टिंग में x फ्लोर पे है और वो एलिवेटर, इसका जो एलिवेटर है, जो इसकी लिफ्ट है, वो बड़ी यूनिक है। अगर उसको उसमें ट्रैवल करना है तो वो x का जो मल्टीपल नंबर है ना कोई, उसी पे ही जा सकता है वो। जैसे वो 2 पे चढ़ गया, उसके बाद वो 3 पे नहीं जा सकता, वो 4 पे ही जा सकता है, या फिर वो 6 पे ही जा सकता है। इस लिफ्ट का ये सिस्टम है। यू आर करंटली एट फ्लोर एस, आप अभी एस फ्लोर पे हो, स्टार्टिंग फ्लोर है जो। और दूसरा जो इसमें कंडीशन दे रखी है वो ये है कि आप कोई इनपुट लेगा आपसे कोई डी नंबर का, और जो आपका जो फ्लोर है ना जिस पे आप जा रहे हो, उसमें से आप स्टार्टिंग फ्लोर माइनस कर दो, वो डी से कम या बराबर होना चाहिए। एक ये कंडीशन दे रखी है। तो देखो हम इसको समझते हैं, बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, है ना। थोड़े से इस क्वेश्चन को सिंपल लैंग्वेज में बना देते हैं। ये लिख रखा है मैंने, इमेजिन यू आर इन ए होटल विद मल्टीपल फ्लोर्स। वहाँ पे बहुत सारे फ्लोर है 1 से लेके n तक। एंड यू आर स्टार्टिंग फ्लोर में पर्टिकुलर फ्लोर s, और आप किसी s फ्लोर से या x फ्लोर से, किसी भी स्टार्टिंग फ्लोर से आप स्टार्ट कर रहे हो। द होटल एज ए एलिवेटर विद ए यूनिक रूल, और उसका जो एलिवेटर है, जो उसकी लिफ्ट है, उसका एक अलग ही रूल है। यू कैन ओनली गो फ्रॉम 1 फ्लोर टू अनदर फ्लोर इफ़ द डेस्टिनेशन इज़ मल्टीपल ऑफ करंट फ्लोर। जैसे आप 2 पर हो, स्टार्टिंग फ्लोर आपका 2 है, तो आप 4 पे जा सकते हो, 6 पे जा सकते हो, 2 का जो भी मल्टीपल है ना उस पे जा सकते हो। आप 3 पे हो, 3 से आप 6 पे जा सकते हो, 9 पे जा सकते हो। ओके, तो गिवन क्या देगा, या फिर आपको इनपुट लेना है जो आगे से, वो क्या लेना है? द टोटल नंबर ऑफ फ्लोर इज़ द होटल रेंजिंग फ्रॉम 1 to n। जो टोटल नंबर ऑफ फ्लोर होते हैं वो कितने भी हो सकते हैं, 1 से लेके n तक। और द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द करंट फ्लोर एंड द सिंगल एलिवेटर राइड। जो आप किसी एक फ्लोर से, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे आपने स्टार्ट किया 3 से, आप 3 से 6 पे भी जा सकते हो, एक बार जा सकते हो भाई आप 6 पे। अब इसका मतलब ये नहीं, अब 3 पे 6 पे चले गए ना, तो अब आप 6 से 9 पे नहीं जा सकते। अब आपको 6 के मल्टीपल पे जाना पड़ेगा, 6 से 12 जाना पड़ेगा। अब आप एक बार चले गए, मान लो 12 पे चले गए 3 से, तो अब आप 15 पे नहीं जा सकते, या आप 9 पे नहीं आ सकते वापस 12 से। आपको 12 के मल्टीपल पे जाना पड़ेगा, वो है आगे 24। तो हमारा जो गोल है वो ये है कि हमें मैक्सिमम फ्लोर तक जाना है। 1 से लेके n तक जो भी फ्लोर होंगे, उसमें से कोई सा भी एक मैक्सिमम फ्लोर चूज़ करना है, वहाँ पे अपने को जाना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो और ये जो क्या नाम है, ये जो जहाँ पे अपन जा रहे हैं ना फ्लोर पे, वो उसका प्रॉपर एक मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, उसका जो मॉड्यूलस है वो 0 होना चाहिए। देखो इस लाइन का मतलब समझ जाओ आप। द डिफरेंस बिटवीन y एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू d। ठीक है, y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू डी होना चाहिए। यू नीड टू कंटिन्यू दिस प्रोसेस जंपिंग फ्रॉम 1 फ्लोर टू अनदर अंटिल यू कांट गो हायर। अब देखो, आप ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई n तक कोई फ्लोर है तो आप n+1 पे चले जाओ। जैसे किसी बिल्डिंग में मानो 60 फ्लोर दे रखे हैं, तो आपका जो हाईएस्ट पॉसिबल फ्लोर है वो 60 से अंदर अंदर या 60 के बराबर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उससे भी ज़्यादा जा रहे हो, ये तो वैलिड ही नहीं रहेगा, है ना। दूसरी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई ये करनी पड़ेगी, जो y माइनस जो x है ना, वो लेस देन इक्वल टू d होना चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम में एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे आपने इनपुट ले लिया, टोटल नंबर ऑफ फ्लोर दे रखे हैं 64, d की वैल्यू ले लिया आपने 35, और स्टार्टिंग कर रहे हो आप 3 से। ओके, आ गई समझ में?
चलो अब यहाँ पे हम एक बार समझते हैं इसको। 3 से आपने की स्टार्टिंग, यहाँ से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, यहाँ से आप 3 से आप 6 जा सकते हो, है ना, 9 जा सकते हो, 12 जा सकते हो, 15 जा सकते हो। ऐसे नहीं हो सकता आप एक बार 6 पे चले गए तो फिर अब आप 9 पे चले जाओ। अगर एक बार आप 6 पे चले गए तो फिर अब आपको 6 के मल्टीपल में ही जाना पड़ेगा। आप 6 से 12 पे जा सकते हो, 18 पे जा सकते हो। समझ गए मेरी बात को? ऐसे करके आपको क्या करना है, आप हाईएस्ट फ्लोर पहुंचो। अपना जो गोल है वो है हाईएस्ट फ्लोर पहुंचना, ठीक है। ये डी की वैल्यू दे रखी है। अब जैसे अपन मान के चलते हैं, अपन चले गए, अपन ऐसा क्यों नहीं कर लेते 3 से ही अपन हाईएस्ट फ्लोर पे चले जाते हैं। 3 का डिवाइड करो अपने 64 में, क्या आएगा 21 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा 63rd फ्लोर तक जा सकते हैं 3 से। समझ गए ना, इतनी तो आती है बेसिक मैथ। 3 से अपन ज़्यादा से ज़्यादा 63 तक जा सकते हैं। मान लो अपन चले गए तो अब क्या होगा भाई, पहली कंडीशन तो ट्रू हो गई कि जो 63 है ना वो कम है 64 से, मतलब 64 से तो कम ही है, अपन 63 पे जा रहे हैं तो अपन जा सकते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या थी, जो 63 है ना उसमें से अगर अपन 3 माइनस करेंगे, y माइनस एक्स जो अपनी कंडीशन थी वो लेस देन इक्वल टू डी होनी चाहिए। यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है 35 है, y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए, डी होनी चाहिए। यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है 35 है। तो 63 माइनस जो 3 है वो 60 आ रहा है, जो कि यहाँ पे कंडीशन को सूट नहीं कर रहा, बिल्कुल भी कंडीशन वैलिड नहीं है। तो हम अगर 3 से अगर अपन कोशिश करें तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा कितना जा सकते हैं, अपन ज़्यादा से ज़्यादा जा सकते हैं भाई 36 माइनस 3 33 कम है, कम आता है 35 से। ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। चलो भाई अपन नहीं गए तो हम सोचते हैं अब 3 से पहले हम चले जाते हैं 6 पे। चले गए भाई 6 पे। अब 6 से हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना जा सकते हैं, 6 से हम 60 तो चले नहीं जाएंगे क्योंकि 60 माइनस 6 54 होता है, जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। 64 से अपन ऊपर वैसे भी नहीं जा सकते, वैलिड ही नहीं रहेगा। तो 6 से भी हम जैसा कि देख पा रहे हैं 6 6 जा 36 माइनस 6 30, ये कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है। 6 7 जा 42 माइनस 6 36, तो ये कंडीशन को वेरीफाई नहीं कर रहा। अपन ज़्यादा से ज़्यादा 6 से भी कहाँ जा सकते हैं, 36 फ्लोर पे जा सकते हैं अपन, है ना। 6 अब यहाँ पे हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, 6 पे चले गए, अब 6 से हम 12 पे चले गए, है ना। 12 से हम कहाँ जा सकते हैं, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, ज़्यादा से ज़्यादा 36 ही जा सकते हैं हम। 12 से भी हम ज़्यादा से ज़्यादा 36 ही जा सकते हैं, क्योंकि 48 जाएंगे, 48 माइनस 12 वो हो जाएगा 36, तो वो वापस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, कंडीशन ख़राब हो जाएगी अपनी वहाँ पर। तो इस हिसाब से हमने देखा, तो इसका ये जो आ रहा है, ये हम 3 पे अगर स्टार्ट करते हैं ना, द एलिवेटर कैन टेक यू टू 6 9 15 एज लॉन्ग एज, जहाँ तक डिफरेंस इतना है, मतलब 36 तक लेके तो जा सकता है आपको, पर 36 पे जाने को कोई मतलब नहीं रहेगा। 36 पे चले गए, 36 से फिर आप गए 72, हाईएस्ट फ्लोर हुआ ही नहीं भाई, 72 टोटल फ्लोर ही अपने 64 है, आप 72 पे कैसे चले जाओगे। तो पहले हम क्या करेंगे, अपने को अपना जो गोल है ना वो ये है कि अपने को हाईएस्ट फ्लोर पे पहुंचना है कैसे भी करके, है ना। 3 से अपन ने स्टार्ट किया, फिर अपन वहाँ से कहाँ पर पहुँचे, 15 पे पहुँच गए, है ना। 15 से फिर अपन कहाँ जाएंगे, 30 पे चले जाएंगे। 15 से अपन 45 भी जा सकते हैं, फिर वो 45 ही हाईएस्ट हो जाएगा। अपन 45 2 जा जो 90 होता है वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि 90 तो कोई फ्लोर ही नहीं है, टोटल फ्लोर ही 64 है। तो हम क्या करेंगे, 30 तक जाएंगे। ओके, अब हम यहाँ पे जो कंडीशन भी सही है भाई, 30 माइनस जो 15 है वो कितना है, 15 ही है, लेस देन इक्वल टू 35 ही है, तो यहाँ पे कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब 30 से हम कहाँ जाएंगे, 30 से हम 60 जाएंगे, 30 से हम 90 तो जा नहीं सकते, है ना। 60 चले गए तो हाईएस्ट फ्लोर रीच यहाँ पे कितना हो गया, 60। अब 60 से आगे हम नहीं जा सकते, क्योंकि 120 62 या 120 कोई फ्लोर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ये हो गया अपना पहला एग्जांपल। तो हाईएस्ट फ्लोर रीच कितना हुआ अपना, 60,
अब हम करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की बात। टोटल फ्लोर कितने हैं 2024, है ना। डी की क्या वैल्यू दे रखी है 2023, और जो स्टार्टिंग फ्लोर है वो 1273। अब हम स्टार्ट करेंगे 1273 से, तो मल्टीपल जो है 1273 के वो इस रेंज में आ रहे ही नहीं है। जैसे 1273 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, जो भी आएगा, तो ये जो कंडीशन है ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकती। तो इसमें जो 1273 है ना, वही है। जैसे 1273 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2400 से भी ज़्यादा हो जाएगा। पर टोटल फ्लोर हमारे पास कितने हैं 2024 ही हैं। तो इस केस में जो है हम 1273 ही हाईएस्ट है जहाँ अपन जा सकते हैं, ठीक है। तो अब एक बात बताओ आप, हमें ये कोई क्वेश्चन दे रखा है, हमें इसका कोड बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई, जब अपन मैथ तो अपने को आती है, बेसिक मैथ ही तो लग रही है इसके अंदर। अब इसका अपने को लॉजिक बनाना है। अपन बैठ के ऐसे चेक तो कर नहीं सकते भाई 3 से 6 पे जाएंगे, 6 से 5, 6 से 12 पे जाएंगे, 12 से 24 या 48 पे जाएंगे। अपने को एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो कि जिसमें आप वैल्यू डालो और वो टोटल आपको वैल्यू निकाल के दे दे, ठीक है। ये हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लॉजिक बना रहे हैं। लॉजिक बिल्कुल सिंपली आपको समझाएंगे, बिल्कुल सिंपल आपको आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, कोड को लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट अपना वही करते हैं अपन, स्टार्टिंग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, इंक्लूड आईओ, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी अपना बेसिक जो है सिंटैक्स लिखना है कोड का अपने को। अब इसके बाद तो वही आता है अपना इंट मेन, ठीक है। यहाँ से अपन स्टार्टिंग करते हैं अपने कोड की। सबसे पहली चीज़, हमें घबराना नहीं है। हमें क्या करना है, जो वेरिएबल लेना है, अपन क्या लेते हैं बेसिकली, अपने को एनडीएस की वैल्यू चाहिए। एनडीएस क्या है भाई, टोटल नंबर ऑफ फ्लोर। डी क्या है, वो एक दोनों के डिफरेंस, बीच का डिफरेंस, जिससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बराबर या कम होना चाहिए। एस क्या है, अपना स्टार्टिंग फ्लोर। तो अपने को इनपुट लेना है अगले से। अपन इनपुट कैसे लेंगे, अब अपन इंट में तो ले नहीं सकते क्योंकि अगला कोई भी वैल्यू डाल दे भाई, अगला पागल है, वो अपने को करोड़ों में कोई ज़्यादा ही कोई बड़ी वैल्यू डाल दे। तो उसके लिए हम वेरिएबल यूज़ करेंगे लॉन्ग लॉन्ग। लॉन्ग लॉन्ग मतलब जो बड़े बड़े नंबर्स का जो इनपुट है, मतलब ले तो लेगा, इंट भी ले लेगा, पर वो क्या है कि ढंग से ले नहीं पाएगा, वो वैल्यू को ख़राब कर देगा। तो हम यहाँ पर लेंगे कौन सा वेरिएबल, लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग। एंड ये अपन इनिशियलाइज कर रहे हैं वेरिएबल को, एंड डी और एस, ठीक है भाई। अपने को अगले से क्या करना है, इनपुट लेना है, ठीक है, डी एस, ले लिया इनपुट। अब इसके बाद क्या करना है अपने को, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल जो इनिशियलाइज कर देते हैं लॉन्ग लॉन्ग, वो है सी। सी का मतलब है यहाँ पर बेसिकली एक तरह से करंट फ्लोर। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, करंट फ्लोर की बात हो रही है। अब यहाँ पे हम एक लूप रन करेंगे, ठीक है, WHI वाइल लूप रन करेंगे। और देखते जाओ बस अब कैसे अपन कोड को लिख देते हैं। यहाँ पे एक और वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे लॉन्ग लॉन्ग। अब ये जो वेरिएबल है इसको एन से हम डिनोट करते हैं, ठीक है,
और ये क्या है, न्यू फ्लोर। करंट फ्लोर से मतलब करंट फ्लोर जैसे अपना कोई भी है। देखो भाई, हम ये अलग अलग वेरिएबल क्यों इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। पहले तो हमने क्या इनिशियलाइज़ किया, एनडीएस। एनडीएस क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्लोर। डी क्या है, जो उन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, वाई माइनस एक्स, मतलब जिस फ्लोर पे आप जा रहे हो, जिस फ्लोर से, वो 35 से जो भी हम लेंगे उससे बड़ा नहीं होना चाहिए और उसके बराबर होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है। एस क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग फ्लोर है, कहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो। अब जो करंट फ्लोर है अपना, वो हमेशा तो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग फ्लोर ही रहेगा, वो चेंज होता रहेगा। आप जो स्टार्टिंग फ्लोर है वहाँ से कहीं भी चले गए, है ना, तो वो आपका एक करंट फ्लोर बन जाएगा। ठीक है। और ये जो हम ले रहे हैं, ये न्यू फ्लोर है, मतलब जो ये जो एन है ना, ये वो है कि हाईएस्ट कितना फ्लोर पहुंच गया। जैसे 3 से आपने स्टार्ट किया तो आप 6 पे पहुंचे, तो ये जो एन की वैल्यू है ना, ये 6 आ जाएगी। फिर आप 6 से स्टार्ट किया तो आप 18 पे चले गए, तो इसकी वैल्यू चेंज हो गया, 18 हो जाएगी। हम कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। और ये जो एन है ना, हम इसको एक तरह से पहले से ही इसको मान के चल रहे हैं -1। ठीक है, ये एक कंडीशन के उस पे होगा, -1। ठीक है भाई। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, ये जो लूप है इसका क्या पर्पज़ है, इसका ये पर्पज़ है, ट्राई टू फाइंड हाईएस्ट फ्लोर रीचेबल फ्रॉम करंट फ्लोर। ये जो अपना करंट फ्लोर है ना, जैसे जो भी अपना जो करंट फ्लोर है, जैसे 3 दे रखा है, तो यहाँ से हाईएस्ट अपन कितना जा सकते हैं, अपना ये मकसद है। आ गई बात समझ में। अब इसी वाइल लूप के अंदर अपन एक और क्या करेंगे, एक फोर लूप रन करेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो कंडीशन डालेंगे ना, वो अपन डालेंगे, देखते जाओ क्या कंडीशन डालते हैं। फोर लूप लॉन्ग लॉन्ग i इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसका मतलब है हम स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं, पहले तो हमने i एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया और उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 2 से हो रही है। 2 से क्यों हो रही है भाई, बताते हैं अभी क्यों हो रही है। अब ये जो i है, 2 से स्टार्टिंग हो रही है, पर जाना कितने तक चाहिए, ये जाना ही चाहिए n डिवाइड बाय c। ठीक है, n डिवाइड बाय c। इसके बाद हम जो i की वैल्यू है उसको बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अब देखो मैं आपको इसका पर्पस बताता हूँ, ये अपन ने क्यों किया। i की वैल्यू 2 से क्यों स्टार्ट की है अपन ने, क्योंकि भाई जो अपन i की वैल्यू मान लो अपन ने 1 रख दी, तो अपन 1 पे रह जाएंगे ना। जैसे अपना स्टार्टिंग फ्लोर 3 है, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, एक नया जो न्यू फ्लोर है, कैंडिडेट फ्लोर, उसको हम कैंड वेरिएबल बता रहे हैं। मान लो हम उसको क्या दे रहे हैं, कैंड नाम का वेरिएबल दे रहे हैं, लॉन्ग लॉन्ग कैंड। ओके, ठीक है, इसकी क्या वैल्यू होगी, ये होगी c.i, ये इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, गलती हो गई। ये अपना कैपिटल C है, ये करंट फ्लोर है,
करंट फ्लो डॉट आई, ये इसकी वैल्यू होगी। ये एक नया कैंडिडेट फ्लोर है। इसके अंदर अपन एक और इफ़ लूप रन कर इफ़ की जो कंडीशन है उसको रन करते हैं। वो कुछ ऐसे है, ये जो कैंड वेरिएबल लिया है अपन ने, ये लेना है लेस देन इक्वल टू, ये कितना होना चाहिए, n होना चाहिए, जो अपना टोटल फ्लोर है उतना ही होना चाहिए, ठीक है। एंड इसमें एक एंड और की जो कंडीशन डालेंगे, है ना, वो कंडीशन डालेंगे। और जो अपना कैंडिडेट जो है, कैंडिडेट माइनस लेंगे करंट फ्लो की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू कितनी होनी चाहिए, डी के बराबर होनी चाहिए। एक बार मैं लिख लूँ, फिर मैं आपको पूरा कोड जो है वो समझा दूंगा, ठीक भाई। और यहाँ पे फिर अपन क्या करेंगे, ये जो एन एफ की जो वैल्यू है वो कर देंगे, मतलब जो न्यू फ्लोर है अपना, इसकी जो वैल्यू है ये इसके बराबर कर देंगे, डी के बराबर, कैपिटल डी के बराबर कर देंगे, ठीक है। थोड़ी मेरी टाइपिंग स्पीड में थोड़ी दिक्कत है, तो आप डी के बराबर नहीं करेंगे भाई, कैंड के बराबर करेंगे। ये जो नई वैल्यू जो है हमारे पास वो है, ठीक है। अब मैं आपको समझा देता हूँ। देखो भाई, स्टार्टिंग हुई अपने बेसिक सिंटैक्स लिखा है, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब है इंट मेन, यहाँ पे अपन ने क्या किया है, लॉन्ग वेरिएबल इनिशियलाइज किया है। और किसको इनिशियलाइज किया है, एन डी एस। एन क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स। डी क्या है, वो जिस फ्लोर से आप जहाँ मूव कर रहे हो उसमें से आप करंट फ्लोर को माइनस कर दोगे तो वो जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू डी होनी चाहिए। ये कंडीशन है, इसको सेटिस्फाई करेगा तो वो माना जाएगा हाईएस्ट फ्लोर। एस क्या है, स्टार्टिंग फ्लोर। अपन क्या कर रहे हैं, इसकी इनपुट ले रहे हैं अगले से, CIN, ये अपना इनपुट ले लिया अपन ने यहाँ पे। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक लॉन्ग सी वेरिएबल करंट फ्लोर को अपन ने इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पे अपन एक लूप रन कर देंगे, वाइल लूप। इस लूप में क्या है, इस लूप में ये है जो लॉन्ग वेरिएबल है, जो अपना लॉन्ग जो अपना वेरिएबल है, लॉन्ग जो अपना वेरिएबल है, न्यू फ्लोर है। न्यू फ्लोर को जो हम इनिशियलाइज करते हैं -1 से हम इसको इनिशियलाइज करते हैं 4। इसी के अंदर हम एक और लूप रन करेंगे, फॉर लूप। इसमें हम पहले आई को इनिशियलाइज करेंगे लॉन्ग आई इक्वल्स टू 2, ठीक है। आई की जो वैल्यू है वो कितनी जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा वो जा सकती है जो टोटल नंबर ऑफ फ्लोर है उसको हम डिवाइड कर देंगे करंट फ्लोर से। इतनी ज़्यादा, जैसे भाई अपन ने 3 से स्टार्ट किया है और टोटल नंबर ऑफ 4 अपन ने क्या लिए थे, 64 लिए थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आई की वैल्यू आप कितनी ले लोगे, 1 से तो आप स्टार्ट कर नहीं सकते, आप 2 से स्टार्ट करो, क्योंकि 1 से करोगे तो 3 × 1 आप उसी फ्लोर पे रह जाओगे, ठीक है। तो आपको 2 से करनी पड़ेगी, 3 × 2 6, तो आप ऐसे आगे बढ़ोगे। आई की वैल्यू बढ़ती रहनी चाहिए, पर आई की वैल्यू जानी कहाँ तक चाहिए, आई की वैल्यू जानी चाहिए 64/3, ये हो गया 21 पॉइंट कुछ, तो टोटल 21 तक जानी चाहिए। अब ये कंडीशन क्यों डाली, क्योंकि 21 से ऊपर आई की वैल्यू चली गई ना, तो इसका मतलब आप बाहर हो गए, करंट फ्लोर के भी ऊपर चले गए, जो कि कंडीशन ही इनवैलिड हो जाएगी, कंडीशन सही नहीं है, ठीक है। तो हम ये जो कैंड वाला जो फ्लोर है ये हम ऐसे निकाल रहे हैं, जैसे 3 से 6 पे गया है ना, 3 से 9 पे गया, ऐसे ये टोटल जितने भी वैलिड इनवैलिड है ये उसको निकालने के लिए, ठीक है। अगर n की जो वैल्यू है वो
कैंडिडेट के बराबर है, जो सी ए एंड डी फ्लोर के बराबर है, तो ये उसमें चला जाएगा, है ना। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या कर देंगे, जो यहाँ पे हमने इनिशियलाइज किया था ना, एन की वैल्यू -1 दिखा देंगे। एन की वैल्यू -1 अगर आ गई ना, इसका मतलब ये है कि जो नेक्स्ट जो हाईएस्ट फ्लोर है वो हम फाइंड करने में नाकामयाब हो गए, ठीक है। आगे का अब हम कोड लिख देते हैं। एक और स्टेटमेंट डालेंगे, इफ इसकी जो कंडीशन होगी वो होगी, ये जो n है इक्वल्स टू -1 हो गया, n इक्वल्स टू -1 आ गया, तो ये कंडीशन यहाँ पे अपनी ब्रेक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। इसके बाद हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे, अब इसके बाद क्या काम करना है, इसके बाद करना है अपने को अपडेट, ये जो अपना C था टू N, करंट फ्लोर की जगह जो न्यू फ्लोर आ गया ना अपना, जैसे अपन 3 से 6 पे चले गए तो अब अपना करंट फ्लोर 6 बन गया, है ना। 3 से अपन 12 पे चले गए तो फिर अब अपना फ्लोर करंट फ्लोर 12 बन गया। ऐसा थोड़ी है अपन अब 15 पे चले जाएंगे, नहीं जा सकते, अब अपने को 12 के मल्टीपल में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। लिख दो तो क्या आएगा, C इक्वल्स टू N, ठीक है। ब्रेक अपडेट टू, ठीक है। इसके बाद क्या करना है अपने को, इसके बाद क्या करना है, ये हमारा काम है, हाईएस्ट जो फ्लोर है उसको अपने को प्रिंट करवाना है ना। जो हमारा जो हाईएस्ट फ्लोर आया, इसको हमें प्रिंट करवाना है। कैसे करवाएंगे, बेसिक अपना सिंटेक्स लिख देंगे, काउट C, जो अपना करंट फ्लोर होगा वही तो हाईएस्ट फ्लोर होगा अब, एंड L, यहाँ पे आ गया अपना रिटर्न 0। ये अपना कोड एंड हो गया, ठीक है भाई। अब मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आपके समझ में नहीं आया हो तो। स्टार्टिंग कर दी अपन ने यहाँ से, ठीक है। पहली लूप चलाएंगे अपन वाइल लूप, उसके अंदर क्या पहले मैं अपन ने इनिशियलाइज किया, लॉन्ग एक वेरिएबल है न्यू फ्लोर, एक तो C जो है वो करंट फ्लोर है, न्यू फ्लोर है। अब अपन न्यू फ्लोर के लिए अपन एक लूप चलाएंगे, ठीक है, वो होगी फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर आपने स्टार्टिंग करी, पहले तो लॉन्ग वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया आई की स्टार्टिंग करी आपने 2 से, कहाँ तक जाएगा, N बाई C, समझा दिया। ये क्यों होगा, लो वापस समझा देता हूँ। अगर I की वैल्यू 1 लेंगे ना, जैसे मान लो अपन यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे अपन ले लेते हैं, वही अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं पुराना वाला, 64 और क्या था 35 और 3, ठीक है। अब समझो करंट फ्लोर क्या है भाई, यहाँ पे 3 है अपना, न्यू फ्लोर क्या होगा, आप चले गए 3 से 6 पे चले गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू फ्लोर 6 हो जाएगा।
न्यू फ्लोर के लिए कंडीशन कुछ होंगी, वो क्या होंगी बताओ? वही कंडीशन होंगी अपनी कि भाई एक तो ऊपर नहीं होना चाहिए, वो 64 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और एक जो 6 माइनस जो 3 है वो लेस देन इक्वल टू 35 होना चाहिए। ये अपनी एक बेसिक सी कंडीशन है, ठीक है। फॉर लूप अपन ने रन कर दी, आई की वैल्यू बढ़ती रहेगी, एक बार लूप रन हुई फिर बढ़ती रहेगी जब तक ये कंडीशन फेल ना हो जाए, जब तक ये लूप चलती रहेगी। लॉन्ग लॉन्ग कैंडिडेट, ये कैंड नाम की कोई वेरिएबल है ना। तो जैसे अपन ने 3 से स्टार्ट किया करंट फ्लो, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी वो c की मल्टीप्लाई बाय 3 से स्टार्ट किया, ये चेक करेगा 3 पे चेक करेगा, 3 इंटू 2 6 पे ये वाली जो कंडीशन है, इफ़ वाली कंडीशन चेक करेगा वैलिड है कि नहीं है। इफ़ वाली कंडीशन में क्या है, इफ़ वाली कंडीशन में ये है कि लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए। पहली बात तो 64 से वो कम होनी चाहिए, 64 से कम है, इसका मतलब फ्लोर है तो वो जा सकता है। 64 से ज़्यादा होगी तो वो कंडीशन ही ख़राब हो जाएगी, वो तो है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, जब फ्लोर ही नहीं है तो आप कहाँ से जाओगे, है ना। उसके बाद दूसरी कंडीशन जो है वो है जो ये वैल्यू आई है ना ऊपर CAND, इसमें से करंट फ्लोर को माइनस करेंगे। मतलब बेसिकली ये बात है, आपने स्टार्टिंग फ्लोर S से स्टार्ट किया, 3 से स्टार्ट किया, 6 पे चले गए, 6 में से 3 को माइनस करोगे, वो लेस देन इक्वल टू D होना चाहिए, मतलब ये 35 के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू D होना चाहिए। तो ये कैंडिडेट की जगह हम ऐसा करते हैं, इसको D ले लेते हैं, ठीक है, इसको हम कैपिटल D ले लेते हैं एक बार के लिए। फिर वो वेरिएबल कोई दूसरा इनिशियलाइज करना पड़ेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको CAND रहते हैं, ठीक है। ये ऐसे कर करके ये i की वैल्यू 1 लेगा, फिर 2 लेगा, कब तक लेगा? 21 तक लेगा इस वाले केस में, क्योंकि 21 से ऊपर लेगा तो 64 से ऊपर वैल्यू चली जाएगी, ठीक है। इस वाले केस में ये 21 तक लेगा, ठीक है। एक बार इस पे चेक करेगा, फिर ये 6 पे चेक करेगा, फिर ये 9 पे, ये जहाँ मर्जी आप चेक करवा लो वहाँ चेक कर देगा, ठीक है। ये अपना कोड है बेसिक, लास्ट में अपनी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है भाई। देख लेना आप, लॉजिक ज़रूरी है यार, लॉजिक समझ में आना चाहिए। एक बार अपने को लॉजिक समझ में आ गया ना तो क्या है कि अपन खुद भी बना लेंगे कोड। तो किसी क्वेश्चन को आपने समझा, उसका वो कहना क्या चाहता है, वो क्या चाहता है अपने से क्वेश्चन, वो एक बार समझ में आ गया ना तो आप कोड तो खुद भी लिख लोगे, कोड लिखने की तो कोई ज़रूरत भी नहीं थी इसके अंदर, ठीक है। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, ओके बाय।